बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, आखिरकार बिहार में इनकी चर्चाएं खूब क्यों हैं? जी हाँ, सबसे ज़्यादा विवादों में, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अब सम्राट चौधरी ही सबसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से यानी अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से ये माना गया है कि बिहार में अगर बीजेपी की जीत होगी तो वो सम्राट चौधरी की वजह से होगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के पीछे काफ़ी ज़्यादा यादवों का हाथ है, यानी उनकी जीत के पीछे सबसे ज़्यादा MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण को देखा जाता है। पर ऐसे में उनके वोट पर मात देने के लिए बीजेपी के सबसे होनहार युवा नेता जिसे माना जा रहा है वो है सम्राट चौधरी को, इसलिए उन्हें आगे रखा गया है। सम्राट चौधरी आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलाएंगे, ये जिम्मेदारी दी गई है और ये विश्वास कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं के तरफ से दिखाया गया है। आपको बताते चलते हैं कि आखिरकार सम्राट चौधरी कौन है जिन पर बीजेपी को सत्ता का ताज दिलाने की जिम्मेदारी है। कौन है सम्राट चौधरी जिसे बीजेपी की तरफ से पूर्ण विश्वास के दौर में सम्राट चौधरी को सबसे आगे देखा जाता है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको विस्तार से दे देते हैं। सम्राट चौधरी ने विशाल शक्ति प्रदर्शन से ये जाहिर कर दिया है कि बिहार में शक्ति प्रदर्शन के आने वाले दिनों में बीजेपी किस तरीके से बिहार में अपना कब्जा करेगी और भारी जीत हासिल करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का कमान सौंपा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में लिखा है, ये नियुक्त तत्काल प्रभाव से है। बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी प्रतिपक्ष नेता रहे। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद बेहद संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि मेरी प्राथमिकता पार्टी को विस्तार देते हुए बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना है और साथ ही हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा करेंगे। पर आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से जातिगत समीकरण के रूप में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बुनियादी तौर पर किसी नेता को माना जा रहा है तो वो है सम्राट चौधरी। इसलिए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल सितंबर 2022 में ही पूरा हो गया था। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम राजनीतिक गलियारों में थे, लेकिन बीजेपी ने अपना दांव 53 साल के सम्राट चौधरी पर लगाया जो एक नौजवान नेता है। सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और इसकी दो वजह खास तौर पे मानी जा रही है। पहली वजह उनकी जाति जो कोयरी है और दूसरी वजह उनका नौजवान और आक्रामक होना। बीजेपी अब चाहती है कि उनको CM के तौर पर तेजस्वी के खिलाफ प्रोजेक्ट किया जाए और उनकी उम्र और जाति दोनों उनके साथ है। बीजेपी के इस फैसले को जातीय नजरिए से देखें तो OBC वोट बैंक में यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल कुर्मी कोयरी का है। यादवों की आबादी तकरीबन 15% है तो कुर्मी कोयरी की 7% के करीब है और इसी वजह से आपको बता दें कि जातिगत समीकरण को लेकर यानी यादव के MY समीकरण को कोई मात दे सकता है तो कुर्मी कोयरी का बहुमत यानी 7% के करीब वोट दे सकता है, जिसे बीजेपी समझती है कि सम्राट चौधरी इसे बखूबी निभा सकते हैं। कुर्मी कोयरी में भी कोयरी की आबादी सबसे ज़्यादा, ऐसे में RJD के यादव वोट बैंक का मुकाबला अगर किसी भी पार्टी को करना है तो उसमें कुर्मी कोयरी वोट बैंक अहम भूमिका निभा सकती है। इसीलिए इन तमाम वजहों को देखते हुए सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया गया है और सम्राट चौधरी को एक युवा नेता माना जा रहा है। इसी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी की जीत के लिए सबसे अहम जिम्मेदारी के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।